औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसीना माअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनअलहु गौसुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूदुन वला नअतुम मौजूदुन वला वक़्तुम मअदूदुन वला अजलुम ममदूदुन फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुखूर मयदान अर्ज़िही वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन क़ातिमन नबिय्यीन सय्यदनिल मुमज्जद बशीरनिल मुसद्दद नज़ीरनिल मुअय्यद अल मुस्तफ़िल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मोहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुहकम व किताबिहिल मुदक़न व क़ौलुहुल अहसन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व नुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फ़िल अर्ज़ि नजअलहुम अइम्मतन व नजअलहुम नजअलहुमुल वारिसीन व नुमक्किनन्ना लहुम फ़िल अर्ज़। सलावत पढ़ दे मोहम्मद। कुरान मजीद के ये अल्फाज जो सूरह क़िसस 28वां सूरा और 5वीं आयत और 6ठी आयत के इब्तिदाई से वन नुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फ़िल अर्ज़ नजअलहुम अइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन व नुमक्किनन्ना लहुम फ़िल अर्ज़। ये जो 6ठी आयत का टुकड़ा मैंने लिया, ये चूँकि इसी से मिला हुआ है। जब आप तर्जुमा इसका समात फरमाएंगे वन नुरीदु, अल्लाह क्या कह रहा है कि हमने इरादा कर लिया है। अल्लाह ने क्या इरादा किया है कि जिसको तुम ज़मीन पे तुज़इफ़ू फ़िल अर्ज़, जिसको तुम ज़मीन पर कमज़ोर बनाओगे, नजअलहुम, तो हम उनको क्या करेंगे, क्या बनाएंगे, आइम्मा, आइम्मत, और इमाम बनाएंगे, व नजअलहुमुल वारिसीन, और उन्हीं को हम वारिस बनाएंगे, व नुमक्किनन्ना लहुम फ़िल अर्ज़, और उनको ज़मीन के ऊपर कुदरत देकर भेजेंगे। ये आय करीमा जो है कुरान करीम की 28वें सूरे की 5वीं आयत है और 6ठी आयत का टुकड़ा है। क्योंकि बहरहाल आज सन 1442 हिजरी का पहला दिन है और इमाम हुसैन की अज़ा का आगाज़ आज से हो रहा है। इस वक्त जो मुसीबत है ज़हनी तौर के ऊपर, उसको हर इंसान अच्छे तरीक़े से समझ रहा है। इन गमों के ऊपर एक गम ये है कि हम गम नहीं मना पा रहे हैं, क्योंकि ये जो 68 दिन की अज़ा होती है, इसमें अपने मज़लूम इमाम का, करबला का तज़किरा करके हम अपने क़ल्ब को थोड़ा सा सुकून हासिल कर लेते हैं कि आका का गम मना लिया और शहज़ादी को उनके लाल का पुरसा पेश कर दिया। लेकिन इस साल इस महामारी की वजह से, इस बीमारी की वजह से ये काम भी मुमकिन नहीं हो पा रहा है कि आज जो मजलिसें हैं वो ऑनलाइन मुनक्किद की जा रही हैं, सामीन मौजूद नहीं हैं और मजलिस को सिर्फ कैमरे को देखकर खिताब करना पड़ रहा है। उसके अलावा कि जिस तरीक़े से एक खुले अंदाज से आज़ादारी होती थी, खुले अंदाज से मौला का ज़िक्र होता था, वो सारी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त मुमकिन नहीं हो पा रही। मैंने कुरान करीम के इन अल्फाज को कि जो 28वें सूरे के हैं
वनुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फ़िल अर्ज़ि नजअलहुम आइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीना व नुमक्किनन्ना लहुम फ़िल अर्ज़। इसको जो इन सिलसिले गुफ्तगू के लिए सरनामा बनाया है उसकी वजह क्या है? अगर आप गौर फरमाइए तो मौके और महल के एतबार से बिल्कुल वाज़ेह है। दुनिया ये समझती है कि ये कमज़ोर है, इसके पास कोई इख्तियार नहीं है, इसके पास कोई पावर नहीं है। खालिक कह रहा है कि हमने जिसको तुम कमज़ोर समझोगे, जिसको तुम नातवा समझोगे, उसको हम इमाम भी बनाएंगे, पेशवा बनाएंगे, रहनुमा बनाएंगे, वारिस बनाएंगे। और सिर्फ वारिस रहनुमा पेशवा ही नहीं बनाएंगे बल्कि उसको पावर देकर भेजेंगे। उसके पास अथॉरिटी होगी अल्लाह की, वो कुदरत के साथ आएगा। और इन अल्फाज के ज़ैल में अब जो मैं अपने मज़मून को लेके, चूँकि मुझे इन 9 मजलिसों में हालात हाजरा से लेकर वलायत मौलाए कायनात तक सब कुछ बयान करना है, कोशिश करना है। और यकीनी तौर के ऊपर तफसील नहीं हो सकते, इशारतन और सिर्फ जुज़ी तौर से कुछ बातें की जाएंगी। और मैं जो साल गुज़श्ता मैंने अपना उन्वान रखा था विलायत का, विलायत ही हमारा उन्वान रहेगा, क्योंकि विलायत हो चुका। कोई कहे साहब ये विलायत पिछले साल भी था और इस साल भी विलायत है। बात सिर्फ इतना एक जुमले में कह के आगे बढ़ा दूं कि अगर विलायत को उस तरीक़े से, जिस तरीक़े से पैगंबर इस्लाम ने गदीर में पहुंचाया था, विलायत का ऐलान किया था, हम तस्लीम कर लें तो फिर आज मुआशरे में न कहीं इख्तलाफ नज़र आए न कहीं बेचैनी नज़र आए। क्योंकि जब सबका वली एक होगा, जब सबका इमाम एक होगा, जब सबका रहनुमा एक होगा, जब सबका पेशवा एक होगा, तो फिर लाजिम ये है कि फिर सब एक होंगे। ये बहुत अहम चीज़ है और इसके ऊपर हमें गौर करना है कि हम इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करें। चूँकि पैगंबर ने जब विलायत को पहुँचाया उस गदीर के मैदान में, तो किस अंदाज से पहुँचाया था, इसको ऊपर आप गौर कीजिएगा। ऐसे पैगंबर नहीं मिंबर पे तशरीफ़ ले गए और उसके बाद हाथ पकड़ के कह दिया कि ये मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला उसके अली मौला। नहीं, इस तरीक़े से विलायत का ऐलान नहीं हुआ था। विलायत का ऐलान किस तरीक़े से हुआ? पहले पैगंबर ने अल्लाह को बताया कि अल्लाह हमारा मौला, हम मोमिनों के मौला, जिसके हम मौला हैं उसके ये अली मौला, एक मौजू। और उसके बाद दूसरा पहलू उसी में, और वो दूसरा पहलू क्या था? वो दूसरा पहलू ये था कि लाखों का मजमा सामने था, लाखों लोग सामने थे। पैगंबर ने सबसे इकरार करवाया कि क्या मैं तुम्हारी नफ्सों पर तुमसे ज्यादा तसर्रुफ का हक नहीं रखता? जब सब ने कहा हाँ आप हक रखते हैं, आपको हक है, आप यकीनी तौर के ऊपर नफ्सें हमारी हैं, इख्तियार आपका है। जब सब ने इख्तियार को तस्लीम कर लिया कि आपके पास पावर है सबकी नफ्सों की, तब पैगंबर ने कहा था। तो अगर इन चीज़ों को, विलायत को तस्लीम करना है तो पहले उसके जो उसूल हैं उसको समझें। और वो उसूल क्या हैं? वो उसूल ये हैं कि अल्लाह को तुम मौला मानते हो तो फिर पैगंबर को भी मौला तस्लीम करो। अगर पैगंबर को तुम मौला तस्लीम करते हो तो फिर मौलाए कायनात को भी तुम्हें मौला तस्लीम करना होगा, एक मौजू। और दूसरा मरहला ये है कि तुमने अगर इकरार किया है कि नफ्स हमारी है और इख्तियार आपका है, तो फिर अब जो पैगंबर कहते चले जाएं
उसको तुम सुनते चले जाओ, जो पैगंबर हुक्म देते चले जाएं उसको तुम मानते चले जाओ, जो पैगंबर आर्डर देते चले जाएं उसमें सर झुकाकर कबूल करते चले जाओ, उसमें अपनी राय का इजहार नहीं करने का हक है तुम्हें अपनी राय नहीं देना, उसमें तुमसे मशवरे नहीं मांगे गए। क्योंकि आप याद रखिए, ये हमारे क्या बहुत चीज़ आप गौर कीजिएगा, देखिए, और एक एक मरहले के ऊपर गौर कीजिएगा। मैं चाहता हूं कुछ चीज़ें आप तक पहुंचाई जाएं। आज का दौर क्या है, देखिए, हुकूमत बन जाती है, हुकूमतें बन गई, उसके बाद वो कहते हैं कि हम चाहते हैं जनता से राय लें, हम चाहते हैं पब्लिक से राय ले, पब्लिक राय दे। आजकल जो सोशल मीडिया है उसमें उन्होंने ऐप बनाया, ऐप बनाकर कहा कि साहब इसमें ये नंबर डायल करें, स्पेस यस के लिए वाई बना दें, और अगर आप इनकार करते हैं इस बात को मानने से तो नो बना दें। हर एक जितनी बड़ी पार्टी हो वो भी राय मशवरा लेती है, हुकूमत भी कहती है हमको मशवरे दे दीजिए, हमको राय दे दीजिए। क्यों? हमने जब किसी को अपना बहुमत देकर, किसी को हमने इख्तियार देकर कुर्सी पर बिठा दिया है, तो अब आप जो दिल चाहे कीजिए, हमसे राय क्यों मांग रहे हैं? हमने राय तो दे दी कि आप सत्ता में आइए, हमने राय आपको दे दी कि आप हुकूमत कीजिए, हमने इलेक्शन के दरमियान वोट दे दिया कि आपको हुकूमत करना है, आपको वजीर बनना है, आपको वजीर आज़म बनना है, आपको वजीर आला बनना है। हमने इलेक्शन के दरमियान दे दी अपनी राय। अब सारी पावर आपके पास है, आपको इख्तियार है, आप बात कीजिए। लेकिन उसी तरीके से ये राय मांगना इस बात की दलील बनता है कि वो एक हुकूमत पर कब्जा करके या हुकूमत पर आ गए जीत के, लेकिन उन्होंने इस बात का शक है कि कहीं कोई हमसे गलती ना हो जाए, कहीं कोई हमसे सहो ना हो जाए, लिहाजा हम जनता से भी राय ले लें, हम जनता से भी मशवरा ले लें, हम जनता जनार्दन से भी पूछ ले। लेकिन परवरदिगार आलम ने अपने पैगंबर को भेजा, अपनी किताब पे भेजा, वहां कभी पब्लिक से राय नहीं ली गई, वहां कभी पब्लिक का मशवरा नहीं लिया। क्यों? इसलिए नहीं लिया क्योंकि उधर से जो फैसला आएगा वो बंदों के हक में फैसला आएगा, उस फैसले में कोई शक की गुंजाइश नहीं होगी, ना कोई सहो की गुंजाइश होगी। इस बात को समझने की जरूरत है, इस बात को समझें और फिक्र करें कि उसमें हमें क्या करना है। हमारे सामने आपको देखिए, जाहिरी तौर के ऊपर पैगंबर की 23 साल की जिंदगी, 40 साल के सिन में ऐलान किया, 23 साल की जिंदगी जिसमें 13 साल मक्की हैं, 10 साल मदनी हैं। इस पूरी जिंदगी में अगर अल्लाह के रसूल का राबिता रहा है तो सिर्फ अल्लाह से राबिता रहा है। जिब्रील अमीन ला के आयतों को, पैगाम को पहुंचाते रहे। कभी किसी जगह के ऊपर पैगंबर इस्लाम ने, चाहे वो वादी अबू क़ुवैस हो, चाहे वो गदीर का मैदान हो, और चाहे वो दावत ज़ुल अशीरा का मौका हो, चाहे उलूहियत को पहुंचाने की मंजिल हो, चाहे वो रिसालत और नबूवत के बात को पहुंचाने की मंजिल हो, चाहे विलायत की मंजिल हो, कहीं पर आपसे मशवरा नहीं लिया। ऑर्डर सुनाया गया, ऑर्डर बतलाया गया कि ये है, ऑर्डर आया है उधर से, इसको आपको फॉलो करना है। तो अब मुसलमानों को समझ लेना चाहिए कि जो भी कोई हयात रसूल में रसूल की मर्जी के ऊपर अपनी मर्जी को मुकद्दम करे, समझ लीजिएगा ये पैगंबर की रिसालत और अल्लाह के दीन पे अमल नहीं कर रहा है। इसने ना अल्लाह के दीन पर अमल किया, ना पैगंबर की रिसालत पे, अपनी मर्जी के। साहब वो मामला ऐसा है
कि अगर अली की विलायत का इकरार कर दिया जाए और ऐलान हो जाए तो ये कबीले अली के दुश्मन हैं, ये सब मुत्तहिद हो जाएंगे। और अगर ये किया जाए कि वो कलम कागज़ मांग रहे हैं तो मुनासिब नहीं है देना। तो अब ये मंशा और अपनी मर्जियों को पेश करना इस बात की दलील बनता है कि अगरचे कह रहे थे कि हम मुसलमान हैं, हम कलमा पढ़ने वाले हैं, हम रसूल की रिसालत का और खुदा की उलूहियत का इकरार किए हुए हैं, हकीकत में ये ना इकरार उलूहियत का किए हुए थे ना ये इकरार रिसालत का किए हुए थे। और फिर अब हम कह सकते हैं खुलकर कि जब उलूहियत का इकरार आपने नहीं किया, जब रिसालत का इकरार आपने नहीं किया, तो फिर अब मैं क्यों आपसे शिकवा करूं कि आप विलायत का भी इकरार करें। इसीलिए जो पैगंबर का जुमला है, मैं एक दो जुमले आज इस पहली तकरीर में कह रहा हूं ताकि मेरे जो नाज़रीन हैं, जो इन चैनलों के ज़रिए से और सोशल मीडिया के ज़रिए से मजलिसों को देख रहे हैं, वो समझें और फिर इंशाअल्लाह इसी के ज़ैल में इशारे कर करके गुफ्तगू को आगे बढ़ाया जाएगा। पैगंबर ने एक लफ्ज़ कहा था, जितना मजमा था 1,20,000, 30,000, 25,000, 28,000, जितना भी मजमा था, जितने भी लोग थे, मैं फिगर के ऊपर नहीं, ये कन्फर्म था कि 1,00,000 के ऊपर मजमा था। मजमा 1,00,000 के ऊपर था, ये कन्फर्म है। कितना था 1,00,000 से ज़्यादा, इसके लिए मुख्तलिफ रिवायात हैं। इतना मजमा था। इस मजमे के सामने अल्लाह के रसूल ने पैगाम क्या दिया था, आप गौर करेंगे। ज़्यादा परेशान ना होने की ज़रूरत नहीं है कि साहब उन्होंने इकरार नहीं किया और वो अली को मौला मानते नहीं हैं और वो अली की विलायत का इकरार, कोई परेशानी की बात नहीं है। अल्लाह कादिर है, उसके पास कुदरत है, वो हर एक से उसके किरदार को उजागर करवा देता है। देखिए, ये हमारी ज़बान से एक जुमला निकल गया है और इसको आप ले जाइएगा और हर जगह रख रख के चेक कर लीजिएगा। अल्लाह कादिर है, कुदरत रखता है, लाजिम है कि जो जिसका किरदार हो वो उससे ऐसे अमल को अंजाम दिलवा दे ताकि वो बेनकाब हो जाए और उसका किरदार सामने आ जाए। अल्लाह है। अब देखिए, आपके सामने मैं मिसाल पेश करता हूं, और मिसाल क्या है? इब्लीस। अगर इब्लीस परवरदिगार आलम वो सजदे का हुक्म नहीं देता तो कभी भी इब्लीस का किरदार सामने आ सकता था? अगर अल्लाह सजदे का हुक्म नहीं देता तो फिर क्या कभी इब्लीस का किरदार आपके सामने आता? आप तो जब तारीख को पढ़ते तब कहते इब्लीस कितना अच्छा था, अरे उसका क्या कैरेक्टर था, उसका सजदा तो इतना तूलानी होता था कि वो तो सजदे में कई कई महीने पड़ा रहता था, उसके सजदे बड़े इंपॉर्टेंट थे, उसके सजदे बड़े अच्छे थे, वो अल्लाह का फर्माबरदार था, वो अल्लाह का कहना मानने वाला था। कुदरत जानती थी कि ये सजदे में सर तो रखे है लेकिन इसका कैरेक्टर क्या है, इसका किरदार क्या है। अल्लाह ने कहा इंतज़ाम किया जाए, एक सजदे का हुक्म दिया जाए, इसके कैरेक्टर को बेनकाब कर दिया जाए। एक सजदे का हुक्म। वो इब्लीस जो बड़े बड़े सजदे कर रहा था, तूलानी सजदे कर रहा था, वो इब्लीस अब एक छोटे से सजदे से इनकार करता है। क्यों? इसलिए क्योंकि उसके हाथ में कुदरत थी, उसने अपने कमाल के जरिए से इस इब्लीस को बेनकाब करवा दिया। अब ये बेनकाब हो गया, इसने इनकार कर दिया, तो कुदरत ने कहा बारगाह से निकल जा, तू शैतान है, तुझ पे लानत है, शैतान है, तुझ पे लानत है। बारगाह से निकाल दिया परवरदिगार आलम ने। आपने तवज्जो फरमाई,
आपने गौर फरमाया निज़ाम था अल्लाह का। अल्लाह ने कहा इसके लंबे सजदों के चक्कर में जा जाना, इसके कैरेक्टर को देखना। इसने हमारा कहना नहीं माना है, लंबे लंबे सजदे कर रहा, कहना नहीं मानता, कैरेक्टर उसका बेनकाब हुआ। तो हर एक से परवरदिगार आलम ऐसा कुछ करवा देता है कि उसका कैरेक्टर निखर के आए सामने। अगर अच्छे किरदार का मालिक है तो फिर वो भी किरदार सामने आए, और अगर खराब किरदार है उसका तो वो भी उसका सामने आए। लिहाजा परवरदिगार आलम इंतजाम ये करता है कि ये एहतमाम किया जाए। तो खालिक ने ऐलान करवाया। ऐलान जब करवाया गदीर में, तो किस अंदाज से ऐलान हुआ, मैंने उस बात को मेरे अपने जहनों में रखिएगा कि परवरदिगार आलम ने निज़ाम के तहत, वरना आप एक जुमला और कहता चलूँ आपके सामने और एक एक लम्हे के ऊपर जो है बात को गौर कीजिएगा। एक इबलीस सजदा नहीं कर रहा था, शैतान हुआ, और वो शैतान वो हुआ कि जो आज तक शैतानी कर रहा है, और पता नहीं उसने अपने जैसे कितने करोड़ शैतान छोड़ रखे हैं, हर ड्रेस में छोड़ रखे हैं, हर लिबास में छोड़ रखे हैं, हर मुल्क में छोड़ रखे हैं, हर करिए में छोड़ रखे हैं, सब तरफ उसने छोड़ रखे हैं जो इब्लीस है। अब आप देखिएगा, अगर परवरदिगार चाह लेता अगर, तो एक अदद इब्लीस जो सर को नहीं रख रहा था उसके सर को झुकवा दिया जाता, सारी शैतानी खत्म हो जाती, सजदा कर लेता। लेकिन जबरदस्ती नहीं की गई, अल्लाह ने मुख्तार बनाया था। का तुमको मुख्तार इसीलिए बना रहे हैं ताकि तुम्हारा कैरेक्टर तो सामने आ जाए, ताकि तुम्हारा किरदार तो सामने आ जाए। हमने तुमको मुख्तार इसलिए बनाया, तुम नातवा थे, तुम चल फिर नहीं सकते थे, तुम उठ बैठ नहीं सकते थे, तुमको हमने इतनी कुव्वत दे दी कि तुम चलने लगे, तुम खाने लगे, तुम फिरने लगे, तुम बैठकर बातें करने लगे, मुख्तार बना दिया, अब तुमको छोड़ दिया। और याद रखिएगा, जब तक बच्चा मजबूर रहता है, ये नहीं कहा कि जैसे ही बच्चा पैदा होगा नमाज पढ़ने लगे, मजबूर है, अभी नमाज नहीं पढ़ सकता। जब मुख्तार बन गया, 15 साल का हुआ या 9 साल की लड़की, अब कहा तुम जाओ मुख्तार। अब जब तुम मुख्तार हो गए तो अब तुम्हारे कैरेक्टर को चेक किया जाएगा, अब तुम्हारे किरदार को परखा जाएगा। अब देखे तुम कितनी इताअत करते हो, अब देखे तुम किस तरीके से हमारी फरमाबरदारी करते हो। तो परवरदिगार आलम मुख्तार बनाकर भेज रहा था, जबरदस्ती नहीं थी, ज़बरदस्ती नहीं थी। मैं उसी विलायत की मंजिल में आऊँगा जो मेरा मौजू है, और इंशाअल्लाह कोशिश यही करूँगा कि बात सिर्फ विलायत के ऊपर हो। और मैंने जो इब्तिदा में जुमला कहा है कि अगर विलायत को जो पैगाम था रसूल का उस तरीके से कबूल कर लिया जाता तो आज कोई प्रॉब्लम ना होती। बस इतना जुमला ज़हन में महफूज रखिएगा। तो मजबूर नहीं, इख्तियार दे दिया, जाओ सबको इख्तियार है। अब गदीर में आते हैं, जहाँ पर मैं बात ले गया था और मिसाल के लिए आपको इधर की तरफ लेके आया। और वो मैं बात क्या ले गया था कि परवरदिगार आलम ने रसूल से ऐलान क्या करवाया गदीर के मैदान में। सबसे पूछिएगा क्या ऐलान है, हर एक ने लिखा, माने चाहे बदले हो, लफ्ज वही है। क्या पैगंबर ने फरमाया था कि जिस अली जो हैं तुम सब के मौला हैं। ये जो 1 लाख या 1.25 लाख का मजमा है, अली तुम सब के मौला हैं, कहा था पैगंबर ने? नहीं, अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा था कि अली तुम सब के मौला हैं। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था? अल्लाह के रसूल ने ये कहा था कि जिसका मैं मौला उसके ये अली मौला, जिसका मैं मौला उसके ये अली मौला। बात कुछ समझ में आई आपके? बात कुछ वाज़ेह हुई? सबका मौला नहीं बनाया था,
मौजूद तो सब थे, मौजूद तो सब वो लोग थे कि जिस मजमे के अंदर किसी के धूप से सर जल रहे थे, किसी के पैर जल रहे थे, किसी के दिल जल रहे थे। मौजूद तो हर तरह का शख्स वहां था, लेकिन अल्लाह के रसूल ने नहीं कहा अली तुम सबके मौला हैं। रसूल ने क्या कहा? जिसका मैं मौला, यानी इस ऐलान में एक खुसूसियत रखी कि तुम सबके मौला नहीं है, अब जिसका मैं मौला हूंगा उसके अली मौला होंगे। तो याद रखो, विलायत अली इब्न अबी तालिब का इकरार वही कर सकता है जो पैगंबर की विलायत को मानता हो, जो पैगंबर की विलायत का इकरार किए हो, जो पैगंबर को वली समझता हो, वही अली की विलायत का इकरार करेगा। तो अब तुम शिकवा क्यों करें? हमें इसीलिए किसी से शिकवा नहीं है जो वली की विलायत का इकरार नहीं करता, वो बाएलान कहे कि हम अली को वली नहीं मानते, लेकिन इधर उसने ऐलान किया कि हमने अली को वली नहीं माना, उधर हमने ऐलान कर दिया कि जब इसका वली अली नहीं है तो नबी भी इसका वली नहीं, और जब नबी नहीं वली तो इस्लाम भी नहीं है, दीन भी नहीं है। अजीजों, ये अजमत है। अब ये तो बहरहाल इस ऑनलाइन मजलिस में ये जो 2-4 कैमरे वाले हैं उनके ज़रिए से, सलावात के ज़रिए से एक सहारा मिल जाता है, वरना जो कैमरे वाले भी ना हो तो बहरहाल इसको आप समझ सकते हैं कि 1 घंटा या 50 मिनट या 45 मिनट किस तरीके से मजलिस को खिताब किया जाए। बहरहाल ये सब चीज़ें हैं, यही मसाइल हैं कि इंसान जो है इस साल कैसे अज़ादारी करे। और आप देखिए कि कोविड-19 जो कोरोना है, ये किस तरीके से कोरोना पूरी दुनिया को अपने कब्ज़े में किए हुए है। पूरी दुनिया, हर मुल्क इसकी जद में आया हुआ है। अगर आप मीडिया के ज़रिए से देखें आप तो तकरीबन 2.25 करोड़ से ज़्यादा लोग बीमार हैं पूरी दुनिया में, और तकरीबन 8 लाख के करीब मर चुके हैं। और ये मरज़, आप देखिए, एक चीज़ समझने की फ़िक्र करें, आप गौर करें और निज़ाम को देखें। इंशाअल्लाह इस पर भी मैं बात करूँगा। आज दुनिया में माहौल क्या है? ये कोरोना जो है, कोरोना ये क्या है? ये चीन की एक शहर की एक मार्केट से शुरू हुआ वायरस है, ठीक? और ये वहाँ से चला और चलने के बाद इसने बहुत तेज़ी से अपना सफ़र शुरू किया और चंद दिनों के अंदर पूरी दुनिया को अपने कब्ज़े में ले लिया, पूरी दुनिया को। और दुनिया में कौन है? वो लोग भी हैं, गौर कीजिएगा आप, दुनिया को कब्जे में लिया। कौन सा मुल्क ऐसा है कि जिस पे कोरोना का कहर ना नाजिल हुआ हो? चाहे वो सुपर पावर हो, चाहे वो सबसे बड़ी दुनिया की शक्ति हो, कुव्वत हो, हर एक को अपनी जद में इस कोरोना ने ले लिया। सारा कोरोना के कब्जे में है इस वक्त और सब परेशान। देखिए, बस 1-2 बातें आज कहूँगा, वही उसी पर, कुदरत के ऊपर। असल में कुदरत को समझना चाहिए। और अल्लाह जो है, अब इस वक्त पैगंबर तो भेज नहीं सकता, अल्लाह इस वक्त रसूल भेज नहीं सकता, कोई नई आयत आ नहीं सकती। दुनिया में जिस तरीके से खुराफात बढ़ गई है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए कोई तो सिस्टम चाहिए ही था कि जहाँ ये बताया जा सके कि अल्लाह है, अभी वो कादिर है, उसके पास कंट्रोल है, कुदरत उसके पास है। तो अब उसने कुदरत दिखाई। सब तरक्की किए हुए हैं,
उनसे पूछिए कि मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क, मेरी सबसे ज़्यादा तरक्की, मेरी सबसे ज़्यादा तरक्की, का मेडिकल में हम सबसे ज़्यादा तेज़ हैं, हम मेडिकल में सबसे ज़्यादा, हर एक हुल्लड़ मचा रहा है। अब पूछिए आप कि हुजूर आपकी तरक्की कहाँ है, आपकी तरक्की किधर है? अब बताइए, ये जो 19 में शुरू हुआ था, 20 का आखिर दिखने लगा है, आधे से ज़्यादा क्रॉस हो गया है, अभी तक वैक्सीन का क्या हुआ? सब तरक्की याफ्ता मुल्क, हर एक, और हद ये कि वो ऑर्गेनाइजेशन WHO जो पूरी दुनिया की हेल्थ की सरबराही कर रही है, वो ऑर्गेनाइजेशन वो भी अभी कुछ नहीं कह रही है कि इसकी दवा 6 महीने में आएगी, 8 महीने में आएगी, साल भर लग जाएगा, कितने दिन लग जाएंगे, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ये बात फैक्ट है। देखिए, हमको जो पता चला अपने मजहब के जरिए से कि मरज से पहले दवा मौजूद, मरज से पहले दवा आती है, होती है। अब हमारा तो ये यकीन और ईमान है कि इस कोरोना की दवा मौजूद है, हमारा तो यकीन है कि कोरोना की दवा है, क्योंकि अगर अल्लाह मरज दे दे और दवा न दे तो फिर अदालत क्या होगी? अदालत पे शक आ जाएगा। लिहाजा हमने अपने उसूल दीन में तौहीद के बाद अदालत को रखा ही इसीलिए है कि मरज से, अगर वो आदिल है तो मरज से पहले दवा दे, ताकि बीमारी के बाद दवा का इस्तेमाल हो जाए। भाई ये अदालत का तकाज़ा है। अब हमने ये कर लिया। अब पूरे दुनिया में बताए मुझे कोई एक वायरस, एक है, लोग यही तो पूछते हैं ना कि ये कैसे हो जाता है, कैसे हो जाता है, कैसे हो जाता है? देखिए आप कैसे हो जाता है। वो बतलाना चाह रहा है कि देखो ऐसे हो जाता है कि पूरी दुनिया में बगैर किसी शोर शराबे के वायरस पहुंच गया, सब तक है। अब तो तुमको जाते बारी ताला का यकीन रखना चाहिए। अब कोई देखिए, एक बात आ गई मेरे जहन में, ये दुनिया जो है बहुत परेशान कुन है, बहुत परेशान है दुनिया। एक जुमला कह के बात खत्म की देता हूँ। साहब बताइए, है नजर नहीं आता, है नजर नहीं आता, है नजर नहीं आता। हर एक कहता है कि अगर नजर ना आए तो इनकार कर दीजिए। तो मैं यही पूछना चाहता हूं कि ये मरज है, आज ये वायरस चला है, अगर ये किसी को नजर आ जाता तो इसकी रोकथाम हो जाती। लेकिन कुदरत बताना ये चाहती है कि जरूरी नहीं है कि जो चीज हो वो नजर भी आए। ये तुम्हारे उस इल्म के मेयार पे खरी उतरेगी कि तुम्हारा इल्म कितना है। इल्म के एतबार से चीजें नजर आती है, जहल की बिना पर कुछ नजर नहीं आएगा। और आज उसी का आप सबूत देख लीजिए। जहां कम इल्म लोग हैं वो ना मास्क लगा रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रहे हैं, ना वो लोग जो हैं सैनिटाइजर को यूज कर रहे हैं। कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है, वो तो आ जाता हो जाता है। लिहाजा पूरी दुनिया मिलके वैक्सीन नहीं बना पा रही है, सब परेशान हैं। ये क्या मरहला है? ये कुदरत ने अपनी कुदरत को दिखाया है कि तुमने लाख तरक्की कर ली है, लाख तुम आगे बढ़ जाओ, लाख आसमान पे चले जाओ, लाख तुम चांद पे डेरा डालने की बात करो, लाख तुम फिजाओं में जाकर तुम जो कुछ दिल चाहे तरक्की की बातें करके और अपने हुल्लड़ कर डालो। लेकिन इतना याद रखो, अगर एक वायरस आएगा तो उसकी दवा में भी तुम सर पकड़ कर बैठ जाओगे, दवा नहीं बना सकते। अजीजों, ये वो मंजिल है जिस मंजिल तक आपके जहनों को लाना था। कुदरत ने क्या कहा था, जो मैंने आज
वनुमक्किनन्न लहुम फिल अर्ज़। और कीजिएगा, तुम दवा नहीं बना सकते हो, तुम्हारे पास पावर नहीं दवा बनाने की, कौन बनाएगा दवा? वनुमक्किनन्न लहुम फिल अर्ज़, जिसको हम इख्तियार देंगे जमीन के ऊपर, अगर उसका इख्तियार वाला हो सामने तुम्हारे, तो तुमको अभी दवा फराहम करा सकता है। मैंने क्या कहा? अगर पावर होती इलाही, बस इसीलिए हमारा यकीन है कि अभी एक वली मौजूद है जो पर्दे गैब में है, और हमको इस बात को समझना चाहिए कि जिसके पास पावर होगी जमीन के ऊपर, जो अल्लाह की तरफ से आएगा उसी के पास ही पावर हो सकती है। और अगर इस पावर को देखना है आपको, तो करबला आकर देख लीजिए। वाक़ई करबला क्या है? करबला का वाक़या क्या है? सिर्फ दो लोगों के दरमियान जंग, एक तरफ रसूल के नवासे हैं और दूसरी तरफ माविया का बेटा है, इसके दरमियान जंग है, ये करबला है? नहीं, करबला वो मैदान है कि जहां इस्लाम की वो कुरान, इस्लाम और कुरान की वो तफसीर और तशरीह जो अल्फाज और आयात में सिमटी रह जाती, अगर करबला में उसकी मुकम्मल तफसीर अमली तौर पे न दिखाई देती। लोग कह रहे हैं साहब इख्तियार इख्तियार इख्तियार, बस सिर्फ एक जुमले से अपनी बात को मुकम्मल करते हुए और मसाइब की मंजिल की तरफ जाना चाहता हूं। और वो एक जुमला क्या है? कुदरत की बात थी। यजीद ने पहले क्या जुमला इस्तेमाल किया था? क्या हुसैन का सर काट के ले आओ, सर कलम कर दो। इमाम हुसैन के सर कलम होने की बात कर रहा था, मजलूम करबला के सरो तन में जुदाई की बात कर रहा था। तो यजीद ये समझता था कि सर और तन में जुदाई हो जाएगी, मामला खत्म हो जाएगा, चैप्टर क्लोज हो जाएगा। लेकिन उसकी कुदरत ने बताया कि जिसको हम इमाम बनाते हैं, जिसको हम वारिस बनाते हैं, उसको हम कुदरत देकर भेजते हैं। तुम समझते हो कि सर और तन में जुदाई करके आवाज को रोक सकते हो? हम नो के नेज़ा में उससे कुरान पढ़वा सकते हैं। हम नो के नेज़ा पे जुदाई हो गई, लेकिन नो के नेज़ा पे कुरान पढ़ा जा रहा है। बस अज़ादारान इमाम मजलूम, आज पहली मुहर्रम 1442 हिजरी का सूरज आसमान पर चढ़ रहा है। इस दौर में भी हर तरफ फर्श अज़ा बिछाई जा रही है। बहुत फ़ोन आ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान से फ़ोन आ रहे हैं, मौलाना ताज़िया कैसे रखेंगे, मौलाना ताज़िया कैसे उठेगा, मौलाना क्या किया जाए, मौलाना कैसे किया जाए। फ़ोन कर कर के लोग पूछ रहे हैं। सबको अपने आका की कितने गम की फ़िक्र है कि हम अपने मौला का गम कैसे मनाएं, हम अपने मौला का फर्श अज़ा कैसे बिछाएं, हम ताज़िया कैसे रखें, हम मजलिसें कैसे करें। हर एक इसी फ़िक्र में कि कैसे गम इमाम हुसैन का इनेकाद होगा। मैं कहूँगा तुम आज तकरीबन 1380 साल बाद भी इस फ़िक्र में कोशा हो कि मज़लूम का गम कैसे मनाएं। ज़रा कभी तुमने तसव्वुर किया कि शहज़ादी ज़ैनब के हाल दिल पर क्या गुज़र रही होगी जब उनके भाई का लाशा होगा? शहज़ादे सैयद सज्जाद का क्या आलम हुआ होगा कि जब उनके बाबा का लाशा ज़मीन करबला पे गोरो कफन पड़ा रहा होगा। अज़ादारान इमाम मज़लूम, इंशाअल्लाह मसाइब पढ़ूँगा, क्योंकि ये दिन 10 दिन जो हैं ये सिर्फ़ हमारे लिए रोने के दिन हैं। इसमें सिर्फ़ हमको मातम करना है, इसमें हमको सिर्फ़ रोना है, इसमें हमें सिर्फ़ गम मनाना है। अज़ादारों, आज पहली मुहर्रम है, ये फ़र्श अज़ा बिछ गया है। अब इस पर बुलाया तो किसी को जा नहीं सकता, क्योंकि इस मुसीबत के आलम में किसको बुलाया जाए। लेकिन इतना ज़रूर किया जा सकता है कि यहाँ से पैगाम दिया जाए, यहाँ से मज़लूमियत इमाम हुसैन का तज़किरा करके बता दिया जाए कि आका मज़लूम ने जो क़ुरबानी दी थी वो इस इंसानियत और बशरियत के लिए बचाने के लिए क़ुरबानी दी थी, जिससे आज तक दीन भी बाकी है और इंसान और इंसानियत भी बाकी है।
बस अज़ादारान इमाम मज़लूम, उसूल यही है कि जब गुफ्तगू की जाए तो पहले का तस्किरा हो, और वो पहले कौन हैं? सबके जहन पहुंच गए होंगे, सफ़ीर करबला हैं, सफ़ीर इमाम हुसैन हैं। कौन हैं? जनाब मुस्लिम इब्न अक़ील। अल्लाह अकबर। जनाब मुस्लिम इब्न अक़ील, क्या अंदाज़ है जनाब मुस्लिम इब्न अक़ील का, क्या शुजाअत है जनाब मुस्लिम इब्न अक़ील की, क्या अज़मत है जनाब मुस्लिम इब्न अक़ील का। अज़ादारों, इतना सिर्फ अंदाज़ा जनाब मुस्लिम इब्न अक़ील के रखो तुम कि उनकी अज़मत इतनी थी कि इमाम हुसैन ने उनको अपना नायब बनाकर मक्के से कूफे भेज दिया था। जब कूफे वालों के ख़त आ रहे थे और ख़तों का एक अंबार लग गया कि मौला मेरे के आइए, मौला कूफे आ जाइए, मौला कूफे आ जाइए, तो इमाम हुसैन जानते थे कि कूफे वाले धोखेबाज हैं, दगाबाज हैं। अगर कूफे वालों से वफ़ा होती तो फिर मौलाए कायनात मेहराब में शहीद ना होते। अगर कूफे वालों के ऊपर भरोसा किया जाता तो फिर इमाम हसन के नीचे से मुसल्ला ना खींचा जाता। कूफे वाले क्या कसलूक कर चुके हैं, लिहाजा इमाम वक्त थे, हुज्जत को तमाम करना था। और हुज्जत तमाम किस तरीके से की कि अपने भाई मुस्लिम को भेजा, कहा मुस्लिम मेरी नियाबत में तुम जाओ, कूफे जाओ, और जाने के बाद वहाँ लोगों की बैत लो। जब लोग बैत कर लें और हालात साजगार हो तो मुझको मुत्तला करना, मैं तुम्हारा ख़त पाते ही आ जाऊँगा। चनांचे जनाब मुस्लिम को एक तहरीर दी और उसके बाद कहा कि कूफे वालों को कि कूफे वालों, हम अपने भाई मुस्लिम इब्न अक़ील को भेज रहे हैं, जिसने मुस्लिम के हाथ पर बैत कर ली, गोया उसने मेरे हाथ पर बैत कर ली। ये ख़त लेकर आए। जैसे ही जनाब मुस्लिम कूफे में वारिद हुए, क्या आलम था कूफे का, जोक दर जोक लोग आ रहे थे और बैत कर रहे थे। क्या अंदाज था, मस्जिद भर गई। अज़ादारान इमाम मज़लूम, बस लोगों का जोक दर जोक आना, इस कसरत से आना। किसी जासूस ने यजीद के जासूस को इत्तला दे दी, कहा तुम्हारा कूफे का गवर्नर नौमान जो है ये कैसा गवर्नर है, यहाँ हुसैन का भाई मुस्लिम आ गए हैं, उनकी बैत कर रहे हैं और हज़ारों की तादाद में लोग बैत किए हुए हैं। लिहाजा तुम फ़ौरन चाहते हो, अगर कूफे की चाहत है तो फ़ौरन किसी ऐसे को कूफे का गवर्नर बनाओ जो आकर कूफे की बागडोर संभाले और उसके बाद जनाब मुस्लिम पर अरसे हयात तंग कर दे। चनांचे जनाब मुस्लिम इस तरीके से थे। फ़ौरन यजीद को इत्तला मिली, यजीद ने फ़ौरन बसरे के गवर्नर इब्न ज़ियाद उसको ख़त लिखा, कहा मेरा ख़त पाते ही तुम फ़ौरन कूफे जाना और कूफे की गवर्नरी को ले लेना और वहाँ जो गवर्नर बनाए उसको माजूल कर देना। चनांचे इब्न ज़ियाद जो सबसे बड़ा दुश्मन अहले बैत था, उसने अपने चंद मुशीरों के साथ कूफे का रुख किया। कूफे पहुँचा और पहुँचने के बाद उसने ऐलान कर दिया कि देखो, अगर किसी ने भी मुस्लिम की हिमायत की तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा, कैद कर लिया जाएगा, उसको सज़ा दी जाएगी। हर एक माँ अपने बेटे की कलाई को पकड़कर अपने घर के अंदर घसीटने लगी। हर एक बहन अपने भाई को रोकने लगी। इधर इब्न ज़ियाद जुल्म करता जा रहा है, इब्न ज़ियाद के जुल्म में इजाफा होता चला जा रहा है। और इब्न ज़ियाद ने जनाब हानी, जिनके क्या जनाब मुस्लिम मेहमान थे, उनको बुलाया, उनसे पूछा, क्या मुझको नहीं मालूम है। उसके बाद इब्न ज़ियाद ने जनाब हानी पर जुल्म किया। क्या जुल्म किया? उनको छड़ियाँ मारी गई, उनको ज़ख्मी किया गया और ज़ख्मी करने के बाद उनको क़ैद कर लिया गया। जनाब मुख्तार को क़ैद किया गया और उसके बाद ऐलान करा दिया गया कि गायब की सज़ा हाजिर को दी जाएगी, हर एक को सज़ा मिलेगी। सारे कबीलों के सरदारों को बुलाया और बुलाने के बाद इब्न ज़ियाद ने कहा, अपने अपने कबीलों में ऐलान कर दो कि अगर मुस्लिम इब्न अक़ील की किसी ने भी मदद की तो भी उसको सज़ा दी जाएगी और सज़ा भुगतने के लिए तैयार है। अज़ादारान इमाम मज़लूम, बस ये वक्त पलटता चला गया, इनक़िलाब आता चला गया। वो मस्जिद के जो मुस्लिम के चाहने वालों से भरी हुई थी, वो मस्जिद के जहाँ बैत करने वाले मौजूद थे, मस्जिद भरी हुई थी। उस मस्जिद में जब जनाब मुस्लिम पहुँचे हैं तो कुछ लोग बैठे थे। जब नमाज शुरू हुई तो 30 की तादाद मिलती है, 30 लोग थे।
और अब जो जनाब मुस्लिम नमाज पढ़ के पीछे मुड़े हैं तो अब वो 30 भी नज़र नहीं आते। अज़ादारान इमाम मज़लूम, इस कूफे के बारे में 2 जुमले आप तसव्वुर कर लीजिएगा। ये कूफा कौन सा कूफा है? ये कूफा वो है कि जब 36 हिजरी से 40 हिजरी तक मौलाए कायनात खलीफा थे ज़ाहिरी तौर के ऊपर और हुकूमत फरमा रहे थे, तो जनाब मुस्लिम यहाँ के शहजादे थे। क्या अंदाज था, जिधर जनाब मुस्लिम निकल जाते थे लोग हाथ उठा उठा के सलाम करते थे। ये आलम था उस दौरान, और आज ये है कि वो गलियां अजनबी बन चुकी हैं। अरे सबसे अनजान, अरे कोई दरवाज़ा नहीं खुलता। अरे जनाब मुस्लिम कूफे की गलियों में इसी अंदाज से गुजर रहे हैं। अरे क्या देखते हैं, एक दरवाज़ा खुला हुआ है, वहाँ एक खातून बैठी है, उसका बेटा बाहर से अभी वापस नहीं आया था, उसके इंतज़ार में बैठी है। जनाब मुस्लिम ठहरे और ठहरने के बाद उसी दरवाजे पर बैठ गए। वो औरत कहती है, शख्स तुम कौन हो? तुम अपने घर क्यों नहीं जाते? तुम्हें नहीं मालूम है हालात बड़े ख़राब हैं, हर एक को पकड़ा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। तुमको नहीं मालूम कि मुस्लिम की हिमायत में कोई भी अगर नज़र आता उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तुम भी अपने घर जाओ। तो एक दफ़ा जनाब मुस्लिम ने सर झुका कर कहा, ये बताओ कि अगर किसी का घर ना हो तो वो कहाँ जाए? तो वो औरत पूछती है, ये बताओ तुम मुसाफिर हो? कहाँ हम मुसाफिर हैं? कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ मदीने के रहने वाले हैं? कौन हो? कहा हम महल्ले बनी हाशिम के, हम ही मुस्लिम इब्ने अकील है। अरे जैसे ही ये जुमला सुना औरत ने दरवाजे से हट गई, कहा जाका जल्दी आ जाइए, मैंने पहचानने में ताकीर कर दी, मुझको माफ कर दीजिएगा। जनाब मुस्लिम को अंदर ले गई। उस बीबी का नाम लिखा है तौआ था। जनाब मुस्लिम अंदर गए और जाने के बाद जनाब मुस्लिम को बिठाया, दस्तरखान, पानी, खाना सब रखा। जनाब मुस्लिम ने कहा नहीं, मुझे कुछ खाना पीना नहीं है। जनाब मुस्लिम हुजरे में गए, इबादत में मशगूल हो गए। बस अज़ादारों, मजलिस मुकम्मल हो रही है, बस अब जनाब मुस्लिम इबादत में मशगूल हैं। पूरी रात गुजर गई इबादत करते हुए। जैसे ही सुबह सादिक नमूदार हुई, जनाब मुस्लिम की सुबह की नमाज मुकम्मल हुई, एक दफ़ा घोड़ों की टापों की आवाज़ कान तक पहुंची। जनाब मुस्लिम समझ गए कि दुश्मन का लश्कर आ गया है। जनाब मुस्लिम हुजरे से निकले, ज़ईफ़ा के सामने आए, कहा मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो सामने आ गई, कहा मैं आपको निकलने ना दूंगी, अरे दुश्मन आप पे हमला आवर हो जाएगा। एक दफ़ा जनाब मुस्लिम कहते हैं कि अगर मैं घर से बाहर ना निकला तो ये लोग घर में दाखिल हो जाएंगे, और अगर ये घर में दाखिल होंगे तो तुम्हारी बेपर्दगी हो जाएगी। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई बेपर्दा हो। मैं कहूँगा, ए मौला, आपको इस तवा के पर्दे की बड़ा ख्याल है, लेकिन बाद अशरे हसूर करबला को देखिएगा, जहाँ अली और फातिमा की बेटियाँ बेमकना चादर दयार बदयार फिर आ जा रही। बस अज़ादारान इमाम मज़लूम, जनाब मुस्लिम किस तरीक़े से, किस अंदाज में जनाब मुस्लिम उसको समझाते हैं। और उसके बाद जनाब मुस्लिम कैसे निकले, हाथ में तलवार लिए हुए निकलते हैं। दुश्मन सामने है, रवायत में है 60 या 70 लोगों का लश्कर था। जनाब मुस्लिम ने पलक झपकते ही उन सबको वासिल जहन्नम पहुंचा दिया। इधर जो अलमदार था उसने इब्न ज़ियाद के पास कहा और कुमक भेजी जाए। सारी बातें सवाल और जवाब मुझे नहीं बयान आपके सामने करना है, एक जुमला कहना है आपसे कि जनाब मुस्लिम ज़रा उनके दिल की कैफियत का अंदाज़ा लीजिएगा। वाक़े करबला में भी जंग हुई है, कूफे में भी जंग हुई है। करबला और कूफे की जंगों में बड़ा फ़र्क है। करबला की जंग कौन थी? करबला की जंग वो थी जो मैदान की जंग थी। कूफे की जो जंग है वो मैदान की नहीं, वो गलियों की जंग है। करबला की जो जंग थी उसमें चौतरफा हमला हो रहा था, लेकिन कूफे की जो जंग है उसमें चार तरफ से हमला नहीं होता, बल्कि ऊपर से भी आग फेंकी जा रही होती है। अरे करबला की जो जंग थी वहां तसल्ली के लिए मौला का जानू मिल जाता था, लेकिन जो कूफे की जंग है यह मुस्लिम जंग को तन्हा है। अरे दूसरा कोई सहारा ढारस बनाने वाला नहीं है। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। हाँ ज़दारान इमाम मज़लूम,
जनाब मुस्लिम किस अंदाज से जंग कर रहे हैं, किस तरह से जंग कर रहे हैं, क्या कैफियत है, और उसके बाद जनाब मुस्लिम के दिल पर क्या गुजर रही है। अरे जनाब मुस्लिम का आलम ये है, मैं आका को बुला चुका हूँ, मेरे आका आ रहे होंगे कूफे की तरफ, मैं आका को खत लिख चुका हूँ। बस अज़ादारान इमाम मज़लूम, ये जनाब मुस्लिम की जंग चल रही थी। और बस दो जुमले कहता चलूँ, जनाब मुस्लिम का शुजात का ये आलम था कि इब्न ज़ियाद बार बार कह रहा था तुम्हें कितने सिपाही चाहिए हैं, मैं बार बार भेजना हूँ। तुम एक शख्स को गिरफ्तार करने के लिए गए थे। जनाब मुस्लिम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तारीख़ में मिलता है कि 3 बहादुर थे। एक बहादुर अब्बास थे जो इमाम हुसैन के साथ थे, एक बहादुर मोहम्मद हनफिया थे जो मदीने में छोड़ के आए थे, और तीसरे बहादुर शेर बनी हाशिम भी कहा जाता था, वो थे जनाब मुस्लिम जिनको कूफे भेजा गया था। अज़ादारों, यही तो शायद सबब था। इब्न ज़ियाद समझ गया कि जब बनी हाशिम के एक शेर के लिए हज़ारों की ज़रूरत पड़ी है, तो अगर वहाँ कई शेर करबला में बनी हाशिम के होंगे तो अब हज़ारों से काम न चलेगा, बल्कि करबला में लाखों का लश्कर भेजा जाए, लाखों की फौज भेजी जाए। इसीलिए 6 लाख का लश्कर भेजा गया। बस अज़ादारान इमाम मज़लूम, यही वो मंजिल थी कि जहां जनाब मुस्लिम जंग कर रहे हैं और दुश्मन को पसपा किए हुए हैं। बस आखिरी जुमले हैं, जनाब मुस्लिम जब सबको वासिले जहन्नम पहुंचा रहे हैं, हवा में उड़ रहे थे, इस अंदाज से जनाब मुस्लिम की जंग थी। अब जब दुश्मन हार की कगार पे पहुंचा, मक्कारी की उसने वही अपनी चाल अपनाई, कहा एक गड्ढा खोदा जाए। गड्ढे को खोदा गया, उसको घास फूस से ढाका गया। ये बनी हाशिम का शेर शुजात के जौहर दिखाते दिखाते अरे अब जो उस गड्ढे पे पहुंचे, दाखिले गड्ढा हो गए, चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया। अब कोई तलवार मार रहा था, कोई नेज़ा मार रहा था। आखिर में कहा ए मुस्लिम, हम तुमको अमान देते हैं। जनाब मुस्लिम की तलवार ली गई, जनाब मुस्लिम को पकड़ के बाहर निकाला गया। उसके बाद किस अंदाज से लेके आए, मैं इन जुमलों को बयान नहीं कर सकता हूँ। आए दरबार इब्न ज़ियाद में आए, जनाब मुस्लिम प्यास से बेताब हैं, लेकिन होठ ज़ख्मी हो चुका है। एक कूसा पानी का लिया, चाहते थे पिएं, लेकिन खून गिर गया, वापस कर दिया। दूसरा कूसा लिया, पानी पीना चाहते थे, खून गिर गया, फिर वापस कर दिया। मैं कहूँगा क्या अज़मत है जनाब मुस्लिम की। हाँ, सफ़ीर इमाम हुसैन थे ना, तब कैसे मुमकिन था कि अगर आका प्यासा दुनिया से जा रहा है तो जनाब मुस्लिम सैराब जाएँ। जनाब मुस्लिम ने जब 2 दफा कूजा लिया और पानी ना पी सके तो कहा अब मैं पानी ना पीऊंगा, अब मैं प्यासा ही दुनिया से जाऊंगा। दरबार में आए, बस अज़ादारान इमाम मज़लूम दरबार में आए, और आने के बाद जनाब मुस्लिम दरबार में पहुंचे। पहुंचने के बाद एक शख्स ने कहा कि तूने आका को सलाम नहीं किया। जनाब मुस्लिम कहते हैं मेरे आका हुसैन इब्न अली हैं, मैं उनको सलाम करूंगा। मैं उनकी तरफ का रुख किया और उसके बाद सलाम किया, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। उसके बाद इब्न ज़ियाद कहता है मैं तुझको इस तरीके से शहीद कत्ल करूंगा कि दुनिया देखती रहेगी। जनाब मुस्लिम ने फरमाया यकीन है मुझे कि तू ऐसे ही काम को अंजाम देगा, तो उन जुल्मों की ईजाद करेगा कि जो अब तक जुल्म नहीं हुए हैं। चनांचे उस महल की दारुल अमारा की छत पे ले जाया गया। अज़ादारान इमाम मज़लूम दारुल अमारा की छत पे ले जाया गया, और उसके बाद सर तन में जुदाई की गई। जनाब मुस्लिम के लाशे उस सर को नीचे फेंका गया। अज़ादारों, इधर हुसैन के अंदर वो इस्तिराब बढ़ा, ए भैया अब्बास, मुझको मेरे भाई की खैरियत नहीं मिलती। अरे मेरे भाई की खैरियत। एक दफ़ा का अब्बास देखो राह कूफा से कोई शख्स आ रहा है, इसको बुला कर लेके आओ। राह कूफा से आते हुए शख्स को देखा, बुला के लाए, इमाम हुसैन के पास आए। बस एक जुमला मसाइब का, मुसीबत। बस मेरे नाजरीन, रोकर मौला को पुरसा देना है, बीबी को पुरसा देना है, उनके लाल का मातम है। आया शख्स, कहा भाई तुम किधर से आ रहे हो? कहा मैं कूफे से आ रहा हूँ। कहा ये बताओ कूफे में मेरा भाई मुस्लिम है, उसकी खैरियत तुमको मालूम है?
जैसे ही जनाब मुस्लिम का नाम सुना उसने सर को नीचे झुका लिया। जैसे ही सर को नीचे झुकाया इमाम हुसैन ने कहा कि तुम बताते क्यों नहीं। एक दफ़ा धीरे से सर को बुलंद किया कि आका, जब मैं कूफे से चला था तो मुस्लिम को शहीद किया जा चुका था, उनके पैर में रस्सी बांध के कूफे की गलियों में घसीटा जा रहा था। जैसे ही ये जुमला सुना इमाम ने आवाज़ बुलंद की, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन ने गिरिया किया, महमिल के पास आए, कहे ज़ैनब जरा मुस्लिम की बच्ची को लाना। मुस्लिम की बच्ची को जानू पे बिठाया, अरे सर पे हाथ फेरा। ए चचा, ऐसे तो यतीमों के सर पे हाथ फेरा जाता है। जैसे ही जुमला सुना सीने से लगा लिया, आपने मुस्लिम की यतीमा को तसल्ली दे दी, लेकिन कौन है जो करबला में सकीना को तसल्ली दे और उनके सर पर हाथ फेरे।